हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की हम क्लासेस आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम शुरू करेंगे कंप्यूटर से। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से हम क्लासेस की जो स्टार्ट है करेंगे, क्लासेस को शुरू करेंगे। आप सबको पता होगा दोस्तों कि सहायक शिक्षक या शिक्षक दोनों की भर्ती परीक्षा में, साथ ही साथ व्याख्याता के भी भर्ती परीक्षा में 10 नंबर के आपका कंप्यूटर से जुड़ा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपको 10 जो टॉपिक है, ठीक है, 10 टॉपिक का अध्ययन कंप्यूटर में करना पड़ेगा। एक एक करके मैं उन तमाम टॉपिकों पर डिस्कशन अपने चैनल के माध्यम से करूंगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से निःशुल्क आपको शिक्षक भर्ती की जो क्लासेस है प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों को भी शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि हर कोई शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारा वीडियो पहुंचे, उनको भी लाभ मिले। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की जो क्लासेस है उसमें फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का उपयोग, तो उन पर चर्चा करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। तो होता क्या है इसमें, चैप्टर 1 है आपका कंप्यूटर के उपयोग। ठीक है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के उपयोग जानने से पहले हमें बेसिक कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है, कंप्यूटर की जो परिभाषा है, उसको एक नज़र डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आखिरकार कंप्यूटर होता क्या है। यह एक ऐसा स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देखो प्रश्न यहाँ से बनता है, कंप्यूटर क्या है, तो यह क्या है, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। एक प्रश्न यहीं से आपका बन गया। तो यह एक ऐसा स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो तीव्र गति से कार्य करता है और गलती नहीं करता। ठीक है, कंप्यूटर के जो काम करने की जो स्पीड है तीव्र होती है और वो बिना गलती के अर्थात त्रुटि रहित काम करता है। ठीक है, इसकी जो क्षमता है सीमित है। कंप्यूटर की जो लिमिटेशन है सीमित होती है। यह अंग्रेजी के जो शब्द है कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर जो शब्द है अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से मिलकर बना होता है, जिसका हिंदी में शाब्दिक जो अर्थ है गणना करना होता है। हिंदी में इसे संगणक कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हिंदी में इसको संगणक भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए उसके बाद क्या है आपका, इसका जो उपयोग है बहुत सारे सूचनाओं को प्रोसेस करने, इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। हम यदि बात करें इस टॉपिक में कंप्यूटर के उपयोग को, तो उसके पहले हम कंप्यूटर की सामान्य जो परिभाषा है उसको देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे कंप्यूटर के उपयोग पर। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि वहां तक आपकी पहुंच है। ठीक है, बात करें रेलवे स्टेशन में तो आप वहां तक पहुंच चुके हैं। बात करें एयरपोर्ट की तो बहुत सारे मित्र जो है एयरपोर्ट भी जा चुके हैं। तो उन तमाम जगहों पर आपका कंप्यूटर का जो उपयोग है होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की देखिए यहाँ पर क्या है, इसका जो उपयोग है बहुत सारे जो सूचनाओं को प्रोसेस करने, इकट्ठा करने में किया जाता है। यह डाटा का संग्रहण करता है, वह इसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए प्रोसेस करता है। ठीक है, ये डाटा का संग्रहण मतलब क्या है दोस्तों, आपका स्टोरेज। ठीक है, किसी भी डाटा का स्टोरेज करता है, प्रोसेस करता है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के माध्यम से। ठीक है, वह उसके जो रिजल्ट है उसको प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि भी संज्ञा दी गई है। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, जो कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि की भी संज्ञा कंप्यूटर को दी गई है। इनकी जो स्मरण शक्ति मनुष्य की तुलना में उच्च होती है। ठीक है, कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति है मनुष्य की तुलना में उच्च होती है, अर्थात मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है निम्न होती है। किससे, कंप्यूटर से। तो ये तो रहा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। बात करें हम कंप्यूटर के उपयोग की,
देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के उपयोग तक हम पहुंचे उसके पहले बेसिक थोड़ी सी जो जानकारी है उस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, तो क्या है आपका कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप गौर करेंगे दोस्तों। तो देखिए, कंप्यूटर के जो चार कार्य है, कंप्यूटर के चार कार्य प्रणाली है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से भी क्वेश्चन एग्जामिनर जो है उठा के पूछ देता है। तो इन फैक्ट्स पर हम चर्चा करें थोड़ी सी। तो देखिए, इनपुट होता क्या है, तो कंप्यूटर को दी गई जानकारी, अर्थात जब हम कंप्यूटर को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो आपका है इनपुट। ठीक है, उसके बाद है आउटपुट। ये क्या है, तो कंप्यूटर से ली गई जानकारी। ठीक है, अब कंप्यूटर प्रोसेस करने के बाद जो जानकारी हमें देता है वो है आपका आउटपुट। ओके, उसके बाद है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग करना, किसी भी कार्य का संचालन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो निर्देशों को एक्सिक्यूट करना। ठीक है, कोई भी निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं तो उनको एक्सिक्यूट करते हैं, अर्थात उनको प्रोसेसिंग करते हैं। उसके बाद है आपका स्टोरेज, डेटा या प्रोग्राम को स्थायी रूप में स्टोर रखना। कंप्यूटर के किसी भी भाग पर हम उसको डेटा को या कोई भी प्रोग्राम है उसको हम स्टोर करके रखते हैं, संग्रहण करके रखते हैं, यही आपका स्टोरेज है। ठीक है, अर्थात स्टोरेज को अंग्रेजी में नाम है जिसको हिंदी में संग्रहण बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जिस पर हमने बात किया। अब हम बात करेंगे इसमें कंप्यूटर के जो उपयोग है उसकी। ठीक है, तो कंप्यूटर के क्या उपयोग है, देखिए कंप्यूटर के जो उपयोग है आपको दिखाई दे रहा होगा। हमने बेसिक उन्हीं आपका यूजेस को लिया है, उपयोग को लिया है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप सभी जानते हैं दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सूचना प्रौद्योगिकी की जो परिस्थितियां अभी वर्तमान में चल रही है, तो कंप्यूटर जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक वरदान से कम नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम विस्तृत जो जानकारी है घर बैठे, विस्तृत जो इंफॉर्मेशन है घर बैठे ले रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा अर्जन कर रहे हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में आजकल बड़े बड़े जो खोज है, बड़े बड़े रिसर्च कंप्यूटर के माध्यम से किए जा रहे हैं। ठीक है, रेलवे और वायुयानों में भी कंप्यूटर का जो उपयोग है होता है। बात करें, देखिए रेलवे में जब हम टिकट के लिए रिजर्वेशन करवाते हैं तो कंप्यूटर का ही सहारा लेते हैं। वायुयान की बात करें, हवाई जहाज की बात करें, उसमें भी यदि हम रिजर्वेशन करवाते हैं तो कंप्यूटर की मदद से ही वो तमाम जो काम है संचालित होता है। ठीक है, बैंक में, बैंकिंग सेक्टर जो है ऐसे सेक्टर्स हैं दोस्तों जहां पर बिना कंप्यूटर के तो कार्य ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पर भी आपका कार्य होता है, बैंक में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। उसके बाद है रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। आजकल बड़े बड़े जो है दोस्तों बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े ऐसे विमान से होते हैं जो कंप्यूटर से संचालित होते हैं। जैसे मिसाइल, मान लीजिए हम अनुसंधान के क्षेत्र में मिसाइल छोड़ रहे हैं तो कंप्यूटर से ही ऑपरेट होते हैं, उनकी तमाम जो प्रोसेस है कंप्यूटराइज्ड है। ठीक है, देखिए व्यापार के क्षेत्र में भी बिजनेस करते हैं कुछ भी। आजकल सभी लोगों को पता है फ्रेंड्स कि गांव-गांव में केवाईसी ओपन हो रहा है, चॉइस केंद्र खोल रहे हैं, तो उनमें तमाम जो प्रोसेस, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं उसमें काम है कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। मनोरंजन के लिए भी आप कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मनोरंजन के तात्पर्य है घर में हम कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से दोस्तों फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, गेम खेल रहे हैं। आप सबको पता होगा वर्तमान में बहुत सारे साथी जो है गेम भी खेलते हैं, तो इनका भी उपयोग क्या है आपका मनोरंजन के क्षेत्र में होता है। संचार के क्षेत्र में संचार का भी एक बेस्ट माध्यम है दोस्तों, चाहे वह मौखिक संचार हो, लिखित संचार हो। ठीक है, मौखिक संचार अर्थात ईमेल के माध्यम से, हम व्हाट्सएप के माध्यम से कंप्यूटर से अपने मित्र यार दूर बैठे हैं तो उनको भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी हम उनसे कन्वर्सेशन कर सकते हैं।
चिकित्सा विज्ञान में भी तो ये बहुत बड़ा वरदान है दोस्तों, क्योंकि आजकल जो भी क्रियाएं होती है, ऑपरेशंस की बात करें या अदर कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी क्रियाएं की बात करें तो कंप्यूटर से ही संचालित किया जाता है। बड़े बड़े ऑपरेशंस भी आपका कंप्यूटर के माध्यम से ही किया जाने लगा है। प्रशासन में अर्थात एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्यों में भी कंप्यूटर ने अपना स्थान ले लिया है दोस्तों। अर्थात जो है बड़े बड़े जो प्रशासनिक कार्य है, बड़े बड़े विभागों में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, पहले जैसे बात करें हम अपने ही एरिया की, तो पटवारियों को पहले रिकॉर्ड जो है उसका फाइल में रहता था, लेकिन आज की स्थिति में ऐसी हो गई है कि वे सभी चीजें कंप्यूटर से आप B1 नक्शा खसरा जो भी है वो B1 आप कंप्यूटर से ही निकाल रहे हो। तो इस प्रकार से प्रशासनिक कार्यों में भी कंप्यूटर का जो उपयोग है होने लगा है। इस प्रकार से ये मेन जो चीजें हैं दोस्तों कंप्यूटर के उपयोग से जुड़ी, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बात करें हम कंप्यूटर के कार्यों पर, एक झलक डालें, एक नज़र डालें तो देखिए कंप्यूटर के 4 कार्य हैं। इसके जस्ट पहले भी मैं बताया हूं कंप्यूटर के कार्य को। तो डाटा का संकलन करना, डाटा का स्टोर करना, डाटा का प्रोसेसिंग करना और मनोरंजन के कार्य में, तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर से होने वाले काम हैं। ठीक है, अब हम दोस्तों इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इस टॉपिक से जुड़े प्रश्न हैं। दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें सिर्फ व्यापम द्वारा कंप्यूटर के उपयोग पर आधारित ही बिंदुओं को रखा गया है, लेकिन मैं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी भी आप तक पहुंचाया हूं ताकि उनसे जुड़े कुछ भी अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो चीज़ें आपकी बन जाए। ठीक है, इसके पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य पर भी चर्चा करेंगे। देखिए वो इंपॉर्टेंट तथ्य है क्या, तो इन 3 बिंदुओं को भी आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है आपका 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। विश्व में सर्वाधिक जो कंप्यूटर है USA अमेरिका में है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर है पूरे विश्व में कंप्यूटर में चलते हैं। ओके, अगला है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी होना। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता अर्थात कंप्यूटर की कार्य क्षमता के यदि आपको नॉलेज है तो आप कंप्यूटर में साक्षर हैं, ये कह सकते हैं। क्लियर है, तो ये तो रहा 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम बात करें कुछ MCQs की, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs है, जो एग्जाम में आपके पूछे गए MCQs है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम कुछ MCQs ले रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम जो टॉपिक पढ़े हैं उसी पर बेस्ड रहेगा ये जो पूछा गया है। तो खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ठीक है, खाली स्थान देख कौन है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका, तो कंप्यूटर। ठीक है, A प्रोसेसर, B कंप्यूटर, C केस, D स्टाइलस या E इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा B कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रश्न क्रमांक दूसरे की तरफ बढ़ें तो देखिए, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा खाली स्थान इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। A नंबर, B प्रोसेसर, C इनपुट या D डेटा। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा के रूप में क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, है ना, और वो क्या है, इनपुट करोगे अर्थात उसमें डालते हैं कुछ भी डेटा तो वो इनपुट है। ठीक है, तो डेटा इसका जो उत्तर है। ओके, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़। देखिए जो प्रश्न मैं बता रहा हूं 2009 में पूछे गए प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़े फ्रेंड्स, तो देखिए कंप्यूटर क्या है, A इलेक्ट्रॉनिक मशीन, B पावर मशीन, C मानव मशीन या D विद्युत मशीन या E इनमें से कोई नहीं।
तो कंप्यूटर क्या है, इसके जस्ट पहले में हम कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है उसमें पढ़े, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। की पॉइंट पर फोकस, नहीं है। ए डेटा का संकलन, बी डाटा का संचयन, या डी डेटा निर्गमन, या ई डेटा आकलन, और सी डेटा संसाधन। देखिए कंप्यूटर के कार्य क्या नहीं है, ठीक है, डेटा का आकलन नहीं करता, संकलन करेगा, संचयन करेगा, उसको निर्गमन भी करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर ही हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे हैं। 11वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो ए संख्या को, बी चिन्ह को, सी दी गई सूचनाओं को, या डी चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। तो ये 2009 में SBI में पूछे गए क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो दी गई जो सूचना है उसी को डेटा बोलते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद देखिए कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, तो ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी चिन्ह को, या डी एकत्रित डेटा को या एकत्रित चिन्ह को। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताएं, प्रश्न 12वां का उत्तर जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 12वां का उत्तर आप जरूर बताएंगे, हम कमेंट में इंतजार करेंगे। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है, तो कंप्यूटर द्वारा किया गया जो बेसिक ऑपरेशन है, बुनियादी कार्य क्या है, ए आंकिक कार्य, बी तार्किक कार्य, डी डेटा संग्रहण, या डी ये सभी। तो कंप्यूटर क्या है, इन तमाम कार्यों का जो संचालन है, चाहे वो अर्थमेटिक यूनिट हो, लॉजिक ऑपरेशन हो, या डेटा स्टोरेज की बात करें, तो ये चीज़ें कंप्यूटर करता है, ठीक है। अगले MCQs की तरफ हम बढ़ें तो देखिए MCQs है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। हमने ठीक परिभाषा में ही इसको बता दिया है दोस्तों, ठीक है। तो मनुष्य की, देखिए हमने क्या कहा था परिभाषा में, कंप्यूटर का जो स्मरण शक्ति मनुष्य से उच्च होती है ना, तो मनुष्य की स्मरण शक्ति जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, तो इसकी जो स्मरण शक्ति निम्न हो जाएगी, है ना। एकदम सामान्य सी बात है, थोड़ा सा आप तर्क लगाएंगे तो बन जाएगा। देखिए कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जिसको हम ऑप्शन को, अर्थात देखिए प्रश्न को समझे बगैर हम ऑप्शन को टिक कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा जो क्वेश्चन है गलत हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों पर आप जरूर फोकस करें। प्रश्न क्रमांक 25 है, देखिए कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है, ए शुद्ध बुद्धि, बी मानव बुद्धि, सी कृत्रिम बुद्धि, या डी उपयुक्त सभी। तो क्या है, कंप्यूटर एक कृत्रिम बुद्धि है। हमने परिभाषा में ही कंप्यूटर के बारे में जब पढ़ा है शुरू में, तो इनको पढ़ा है कि कंप्यूटर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हमने कहा था बुद्धि जो है कृत्रिम बुद्धि के अंतर्गत है आपका कंप्यूटर। तो ये तो रहा दोस्तों कंप्यूटर के जो उपयोग है, ठीक है, कंप्यूटर के उपयोग और कुछ MCQs। ये फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों जो कि क्लियर हो गया आपका कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, जिसमें कंप्यूटर के उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इनकी सामान्य जानकारी टॉपिक 1 में दिया गया था, इसीलिए ये वीडियो छोटा भी बना है दोस्तों। अन्य जो टॉपिक पर जब हम आएंगे, अर्थात कल की जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, कंप्यूटर के प्रमुख भाग। ये दूसरा वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियोस को आज ही ला सकें। तो कंप्यूटर के प्रमुख भाग पर हम चर्चा करेंगे, जो कि हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।